बात हम अपने आप से नहीं सीखते हैं, हर एक विषय भी अपने आप से नहीं सीख पाते हैं। जब हम शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, हम कुछ बातों को सुनते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं। जो बातें हमने सुनी हैं और जो विषय हमने देखी हैं, उन सारी चीज़ों को हम जोड़ते हुए हमारे अपने मन में विश्लेषण करते हैं। वो क्या है, कैसा है, क्यों है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ में हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता या हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। एक एक दिन जिस तरह से हम लोग काटते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे कानों में से बहुत सी बातें रखते हैं, हमारी आंखों के सामने बहुत सी काम रखते हैं। इन सारी बातों को हम सुनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और इन्हीं के साथ साथ उनके उपदेशों को भी सुनते हैं, उनकी आलोचना को सुनते हैं, उनकी सलाहों को सुनते हैं। कभी वो प्रेम से सिखाते हैं, कभी डांट कर सिखाते हैं, कभी गलती करने पर दंड देकर भी सिखाते हैं। लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को देखते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को देखते हैं, कोई ना कोई किताब को पढ़ते हैं और उसी में से अधिकतर भागों को सीखते हैं। हम अपने जीवन में लगभग 99% तक किसी और को देखकर, किसी और को सुनकर ही जानते हैं, सीखते हैं। जो भाषा हम बोलते हैं, जो विषय को हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अभ्यास हम करते हैं, ये सब किसी ने हम तक पहुँचाए हैं और उन तक भी किसी और ने पहुँचाए हैं। इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ मिलते समय हम जो भी बातें करते हैं, जिस किसी विषय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ये सब हमारे जीवन को बनाती हैं। एक सही बुद्धिमान इंसान उन सभी चीज़ों को परखता है, जांचता है और उनके साथ अपने जीवन को सुधारता है, खड़ा करता है। एक मूर्ख इंसान, एक अविवेक इंसान इन सभी चीज़ों से भी अपने आप को कोई सबक नहीं सिखाता, वरन भलाई से और सीखने की राह से दूर ही रहता है। हमारे जीवन को जोड़ने वाली और बनाने वाली कई सारी बातें हैं। इस विश्व भर में हम जब भी देखते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं, सभी बातें हम सबको बनाती हैं। आखिरकार ये ग्रंथ सब किसके लिए हैं, पुस्तकें सब किसके लिए हैं, ज्ञान के पन्ने सब किसके लिए हैं? ये मनुष्य को बनाने के लिए हैं। कभी इसमें से कोई कहानी सुनते हैं, कभी इसमें से कोई उपदेश को सुनते हैं, कभी किसी का प्रसंग सुनते हैं, हम किसी का प्रवचन सुनते हैं या हम किसी की दुख भरी, दर्द भरी कहानियों को भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। यह हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की भी कहानी पढ़ लेते हैं, सुनते हैं, जिसने न केवल अपने लिए बुरा जीवन जिया है, परंतु दूसरों के लिए भी जीवन उसने बुरा कर दिया था। उन सबों की जिंदगी को भी उसने दुखमय में, संकटमय बना दिया था। ऐसी बातों को हम लोग पढ़ते पढ़ते, ध्यान करते करते, सुनते हुए, देखते हुए हम अपने जीवन को जिस तरह से बनाते हैं, परमेश्वर इसी प्रकार से हम सबों के सामने अपने पवित्र शास्त्र को रखे हैं। उन्हीं ग्रंथों के विषय हम लोग जब ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर ने किस तरह से सिनै पर्वत की पर मनुष्य के लिए, परमेश्वर की संतानों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए उपदेश को दिया है, आज्ञाओं को दिया है, विधियों को दिया है, कानूनों को दिया है। परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलने पर क्या होता है, नियम तोड़कर जाने से क्या होता है, हम कैसे एक सुखदायक जीवन को बिता सकते हैं, एक आशीषमात जीवन को बिता सकते हैं, या फिर अपने लिए किस प्रकार से एक दुखदायक और दर्दनाक जीवन को भी लेकर आ सकते हैं। इन सारी बातों को परमेश्वर ने जब अपने ग्रंथों में रखा है, एक एक बात को उपदेश देते हुए, एक नई शुरुआत, एक नई पहचान देते हुए, इस्राएल के जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर सीनै पर्वत के ऊपर मूसा को बुलाते हैं। आमने सामने बैठे मुलाकातों में हमने कई सारी बातों को देखा है। निर्गमन की किताब के सारांश को देखते हुए हमने 1 से लेकर 12 अध्याय तक पूरा किया है। आज 13वें अध्याय से लेकर अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में शुक्रगुजारी के साथ, आभार मन के साथ में, धन्यवाद के साथ में उस खुदा की प्रशंसा करते, गौरव महिमा आराधना करते हुए, अपने आप को भी दीन और नम्र करते हुए, उनके उपासना करते, उनकी आराधना करते, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके गुणगान करते हैं, उनके सानिध्य में पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए, सामर्थ के लिए, शक्ति के लिए, एक विशेष ज्ञान के लिए मिलकर दुआ करते हैं। आइए सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के सानिध्य में हम सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। युगानुयुग एक समान होकर हम सबों को उपदेश देकर प्रेम से, चाह से चलाने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं। हमारी मनोरथों को जानने वाले, उन्हें पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी आज्ञाओं के अनुसार, अपनी विधियों के अनुसार में चलाने वाले परमेश्वर भी हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव करते हैं, महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। एक और नए दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी, आज के वर्तमान दिन में और प्रभु जी भविष्य के जीवन में आप हमारे लिए योजनाओं को जो बनाए हैं, जो प्रणयन को रखे हैं, उन्हें हम तक पहुंचाने के लिए, हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों के आधार पर हमारे जीवनों को बना सके और आपकी स्वर्ग से जो बरकत आती है प्रभु जन सबों को प्राप्त करने योग्य हम अपने जीवन को सिद्ध कर पाए। इस तरह परमेश्वर आप हमसे बातें कर रहे हैं, निर्गमन की किताब से अपने उपदेशों को हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भी शुक्र अदा करते हुए आपके वचनों को सुनने, ध्यान करने और जिसे मनन करते उसके साथ चलने का सौभाग्य, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अभिषेक हम पूर्ण लेने के लिए दुआ करते हुए हमारी प्रार्थना सुनकर अपने उत्तरों के लिए धन्यवाद और आभार के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए
हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब में 13 अध्याय से चल रही हैं, उसके सारांश को ध्यान करते हैं। आइए निर्गमन की किताब 13 अध्याय में जाकर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएल में जितने जितने अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो तो मेरा ही है। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। 12वें अध्याय में हमारे ध्यान को इस प्रकार से देखते हैं। परमेश्वर ने इसराइलों को एक पर्व दिया था जिसे उन्होंने फसह का नाम दिया था। फसह का पर्व उस समय मनाया जाता है जब मिस्र देश में सारे पहलौठा मर जाता है, लेकिन इसराइलियों के घर पर इसे दूर रहे, मृत्यु के घर पर न आए। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम मेरे लिए बलि चढ़ाओगे और बलिदान चढ़ाने के बाद उस मेमने के लहू को लेकर अपने द्वारों पर लगाओगे। जिस किसी के घर पर भी वो लहू का चिन्ह दिखाई दे, वो स्वर्गदूतों से छोड़कर चला जाएगा, वरन ऐसा ना हुआ तो भी मिस्रियों की तरह मारा जाएगा। 12वें अध्याय में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, उसकी विधि को देखते हैं। 11वें अध्याय में भी उसकी विधि को देखते हैं। 12वें अध्याय में अंतिम मरी आती है। उसके बाद इसराइली वहां से निकल जाते हैं। रामसेस से वो सुक्कोत तक पहुंच जाते हैं। 13वें अध्याय में देखा है, परमेश्वर ने अख़मीरी रोटी को मनाने का जो पर्व बताई थी उस विधि को वे पालन करते हैं। उसके 11 वचन से देखते हैं, परमेश्वर ने सभी पहलौठों को शुद्ध करने पवित्र करने की विधि ठहराई है। 17 वचन से लेकर 22 वचन देखते हैं, परमेश्वर के सामने किस प्रकार से चलते हैं। दिन को मेघ के खंभे के रूप में और वही मेघ का खंभा रात को आग का खंभा बन जाता है। उन्हें दिन की धूप से बचाती है, रात को चांदनी से बचाती है, और इन सबसे बढ़कर उनके शत्रुओं से भी, उनके दुश्मनों से बचाए रखती है। 14वें अध्याय के आरंभ में देखते हैं, इसराइली लाल समुद्र तक पहुंच जाते हैं। मूसा, हारून फिरौन के सामने से अपनी प्रजा को निकालकर सुक्कोत के पास आकर वहां पर उन्होंने अपने तंबुओं को गाड़ा है, और वहां पर जब रहने लगे उस समय उन्होंने देखा है फिरौन अपने मन को बदल लेते हैं और अपनी सेना को लेकर, रथों को लेकर इनका पीछा करने लगते हैं। इन्हें देखते भयभीत हुए इसराइली मूसा से गिड़गिड़ाने लगे, तो मूसा जाकर परमेश्वर की दुहाई देने लगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम मुझे क्यों दुहाई देते हो? आगे बढ़ते जाओ। अपने हाथ में जो छड़ी है जिससे तुमने नील नदी के पानी को लहू में बदला था, उसी छड़ी को समुद्र की ओर बढ़ा, और जैसे तू उसे दिखाएगा समुद्र के पानी 2 भाग हो जाएंगे, सूखी भूमि के ऊपर इसराइली चलकर जाएंगे। परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा करता है, अपनी छड़ी उठाकर लाल समुद्र की ओर दिखाता है। समुद्र 2 भाग में बट गया। परमेश्वर ने तेज पवन लेकर आया जिसके कारण सूखी जमीन निकलने जैसा सारा पानी सूख गया था। इसराइली सूखी भूमि पर चलकर जाने लगे। समुद्र का पानी दाएं और बाएं दीवारों की तरह खड़ा हुआ है। इसराइली प्रजा सारी रात उस पर चलकर जा रही थी। फिरौन की सेना भी उनका पीछा करते आ रही थी, जिसे देखकर इसराइली भयभीत हो गए थे। परमेश्वर ने फिरौन की सेना और इसराइलियों के बीच में एक मेघ को लेकर आया, जिस कारण फिरौन और उसकी सेना इसराइलियों को छूना भी चाहे तो उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं। परमेश्वर ने दोनों के बीच में अंतर को रखा है। रात भर इसराइली चलते हैं और समुद्र को पार कर दूसरी तट पर चले जाते हैं। भोर होती है। जब सारे इसराइली पार कर बाहर चले गए थे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा है, अपनी हाथ की छड़ी को फिर से वह समुद्र की ओर दिखा। अब तक तो फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच तक आ चुकी है। जैसे मूसा ने अपनी छड़ी को दिखाया है, सारा पानी वापस आ जाता है। मिस्र की सेना, उनके घोड़े, उनके रथ और फिरौन समेत सभी लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। इसराइली अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 15वें अध्याय में जाते हैं। मूसा का भाई हारून और उनकी बहन मरियम और बाकी सब लोग मिलकर परमेश्वर के गीत गाने लगे। उन्होंने किया हुआ कार्यों का जय जयकार करते हैं, उनकी महिमा करते हुए गीतों को गाते हैं। अगुवाई करता हुआ मरियम उनके सामने चलती हैं। 22 वचन में पहुंचते हैं। 3 दिन की यात्रा करते हुए बिना पानी के प्यासे थके मारे सभी लोग नीरस हो रहे थे। आगे चलते चलते जगह पर पहुंचते हैं जहां का पानी कड़वा था, और लोगों ने मूसा से कहा कि यह पानी तो कड़वा है। परमेश्वर से जाकर मूसा ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने पेड़ को दिखाया, जिसकी डाली काटकर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पानी में डाल दे, और जैसे वो काम किया तुरंत पानी मीठा में बदल गया। मारा नाम का जगह मधुर बन जाता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसराइल के भोजन के लिए कुछ भी ना था, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से रात को ओस बरसाया, और उसके कारण से धरती के ऊपर छोटे छोटे पौधे उगाए थे, जिसका नाम मन्ना रखा गया है। उसी से वे अपना आहार बनाकर उसी को खाया करते थे। 17वें अध्याय में जब जाते हैं, परमेश्वर इनको जल देने के लिए फिर से एक बार चट्टान पर खड़े होकर मूसा से कहते हैं, मैं तेरे सामने चट्टान पर खड़ा रहूंगा, वहां आकर तुझसे बातें करूंगा। और परमेश्वर ने कहा है, उस चट्टान को अपनी छड़ी से मारना जिससे पानी निकल आएगा। मूसा ने वैसे ही किया, चट्टान के बीच में से पानी निकल आया है। 8वें वचन से लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अमालेकी आकर इसराइलियों से युद्ध करने लगे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा है यहोशू को भेजने के लिए। यहोशू अपनी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन मूसा एक चट्टान के ऊपर खड़े रहते हैं। उनकी हाथें जब तक ऊपर थी तब तक इसराइली प्रबल होते हैं। जैसे उनके हाथ नीचे गिर जाते हैं तो इसराइली हारने लगते हैं।
इसलिए जब मूसा थक गया था, उसके हाथ भारी हो चुके थे, हारून ने और होर ने मिलकर दोनों एक ही कलम को पकड़कर उन्हें पत्थर पर बिठाकर दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए मूसा के हाथ शाम तक ऊपर रहे। इसी प्रकार से उन्होंने युद्ध में जय पाने के लिए मदद करते हुआ इसराइली सभी लोगों को युद्ध में विजय दिलाते हैं। 18वें अध्याय में जब जाते हैं, यात्रा के दौरान मूसा ने अपने परिवार को घर भेज दिया था, और जब इत्रो ने सुना कि मूसा किस प्रकार से अपनी सेना को लेकर बाहर निकल गया है और परमेश्वर ने किस प्रकार के चमत्कार में से देश में और बाहर भी किए हैं, इन सबों को सुनने के बाद अपने परिवार को लौटाने के लिए और मूसा से बातें करने के लिए, मुलाकात करने के लिए मूसा के ससुर इत्रो मिद्यान देश से आते हैं। उन्होंने मूसा को काम करते हुए देखा है। सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं। सभी लोग न्याय के लिए उनके सामने खड़े थे। सभी नीरस हो चुके थे। तब इत्रो ने मूसा से कहा, जो काम तू करता है उस काम से न केवल तो सभी लोग भी नीरस हो जाएंगे, थक जाएंगे। मेरी सलाह मानकर हजारों के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर, 10 के ऊपर प्रधानों को ठहरा दे। जो छोटी छोटी वक्त में होंगे वे करेंगे और बड़े फैसले के लिए तेरे पास ले आए करेंगे। मूसा ने अपने ससुर की बात मानी है। उस सलाह के अनुसार अपने जीवन को हल्का किया, अपने काम को हल्का किया है। 19वें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं, इसराइली सिनै पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। सिनै पर्वत के पास परमेश्वर ने सभी से कहा कि सभी अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर मूसा से मुलाकात करने वाले हैं, इसराइली के पुरनियों से मुलाकात करने वाले हैं और उन सबको उपदेश और आज्ञा देने जा रहे हैं। इसलिए लोगों ने अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया। 20वें अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा के हाथों से 10 आज्ञाएं इसराइलियों के लिए नीचे भिजवाई थी। 20वें अध्याय के 22 वचन से देखते हैं वेदी क्या होती है और वेदी के नियम क्या होते हैं, उसके पास कौन जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, किससे बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। 21वें अध्याय का पहला वचन से लेकर 10 वचन तक देखते हैं गुलामों के विषय में कुछ नियम दिए गए हैं। 12 वचन से लेकर 26 वचन तक देखते हैं हिंसा के विषय में किस प्रकार के नियम का पालन करना है। अगर कोई अपराध करता है, कोई गुनाह करता है, किसी को मारता है, हत्या करता है, अपहरण करता है, तो इसके विषय में क्या कानून है। 28 वचन से लेकर हम अंतिम वचन तक देखते हैं संपत्ति के विषय में कानून दिया गया है। 22वें अध्याय का पहला वचन से लेकर 14 वचन तक देखते हैं अगर कोई गलत करता, अपराध करता है, गुनाह करता है, चोरी करता है, डाका डालता, लूटता है या मारता है, उसका बदला किस प्रकार से चुकाना चाहिए। 16 वचन से लेकर 31वां वचन अंतिम वचन तक देखते हैं सामाजिक और धार्मिक नियमों के बारे में लिखा हुआ है। सामाजिक कार्य में किस प्रकार का पालन करना है, धार्मिक कार्य में किस प्रकार का पालन करना है, इसके बारे में लिखा हुआ है। 23वें अध्याय का पहला वचन से लेकर 9 वचन तक देखते हैं सभी के विषय में न्याय के बारे में बताया जाता है। 10 वचन से लेकर 12 वचन तक देखते हैं शब्द के बारे में और शब्द के वर्ष के बारे में बताया गया है। शब्द वो दिन होता है 6 दिन के बाद 7वां दिन शब्द का दिन होता है और शब्द का वर्ष होता है 6 वर्षों के बाद में 7वां वर्ष होता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा 6 दिन तुम काम कर सकते हो, परिश्रम कर सकते हो, लेकिन 7वां दिन तुम्हें विश्राम करना होगा। इसी प्रकार से 6 दिन तुम अपनी खेती कर सकते हो, अपनी मजदूरी कर सकते हो, या फिर अपने खेत में कुछ भी कर सकते हो, जमीन पर कुछ भी कर सकते हो, पशुओं के साथ कुछ भी, लेकिन 7वां वर्ष किसी और गरीब के लिए उसे छोड़ देना। 14 वचन से लेकर 19वां वचन तक देखते हैं वार्षिक रूप में किस प्रकार के पर्वों को न बनाना है, उसके बारे में बताया गया है। 20वां वचन से लेकर परमेश्वर आगे बढ़ाते हुए कनान देश को किस प्रकार से स्वतंत्र करना है, कनानियों को किस प्रकार से वहां से निकालना है, इनके बारे में आदेश देते हुए इसराइलियों को कहते हैं कनान देश में जाओगे, लेकिन कनानियों के साथ में कोई वाचा नहीं बांधोगे, वरन उन्हें अपने बीच में से आप बाहर निकाल दोगे। 24वां अध्याय पहला वचन से देखते हैं लहू का वाचा के बारे में लिखा हुआ है। 9 वचन से लेकर अंतिम वचन तक देखते हैं परमेश्वर के साथ मूसा सिनै पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। 25वां अध्याय पहला वचन से लेकर 9 वचन तक देखते हैं तंबू बनाने के लिए भेंट अर्पण लाने के लिए मांग रखी जाती है। 10वां वचन से लेकर 22वां वचन तक वाचा का संदूक क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और इस पर क्या होता है, इनके बारे में विवरण दिया गया है। 30वां वचन से लेकर 30वां वचन तक देखते हैं परमेश्वर अपने सानिध्य में रोटी रखने के लिए, परमेश्वर अपने सानिध्य में आहार को रखने के लिए कहते हैं और उसके लिए जो मेज बनानी चाहिए और किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए उसका विवरण मूसा को दिया है। 31वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक जब जाते हैं परमेश्वर को बताया किस प्रकार से दीपकों को बनाना और दीवटों को बनाना है। 26वां अध्याय पहला वचन से लेकर 14 वचन तक तंबू बनाने की विधि को बताते हैं और इसी तंबू के कार्य को आगे बढ़ाते हुए 15 वचन से लेकर अंतिम वचन तक देखते हैं उसमें पर्दा कैसे लगना चाहिए, कैसे खंभे होना चाहिए और वेदी क्या होनी चाहिए, वेदी के ऊपर क्या क्या रखना चाहिए, तंबू के भीतर क्या होना चाहिए, वाचा का संदूक कैसा होता है। और अंतिम वचनों में जब जाते हैं 20वें वचन में दीपकों के लिए तेल बताया गया है और अभिषेक के लिए भी अलग से तेल बताया गया है। 28वें अध्याय का पहला वचन से लेकर हम अंतिम वचनों तक जब जाते हैं याजक के वस्त्रों के बारे में बताया गया। 29वें अध्याय में देखते हैं याजकों की विधियों के बारे में बताया गया है, याजक कैसे विधियों का पालन करना चाहिए, याजक के संतान किस तरह होना चाहिए, उनका परिवार कैसा होना चाहिए, आगे को याजक का धर्म निभाने वाला हर व्यक्ति कैसा होना चाहिए। उसका 38वें वचन से लेकर आगे जब बढ़ते हैं 40वें वचन तक
परमेश्वर अपने भवन में उसके धनागार में नित्य आहार रहे और इसलिए दैनिक अर्पणों के विषय में बारे बताते हैं। 30वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक वेदी के ऊपर जलाए जाने वाले धूप के विषय में कहते हैं। 11वां वचन से लेकर 16वां वचन तक परमेश्वर ने आदेश दिया है जितने भी 20 वर्ष के ऊपर के होंगे उन सबों के पास से आधा शेकल मंदिर के अर्पण के रूप में लिया जाए। और 20 वर्ष के ऊपर की उम्र के लोगों की गिनती जब की जाती है 20,03,650 निकलाते हैं। 22 वचन से आगे बढ़ते हैं। अभिषेक का तेल और धूप के विषय में बताया गया है। 31वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने तंबू बनाने के काम में मूसा के मददगार के रूप में और अन्य कारीगरों के मददगार के रूप में बसलेल और अहोलियाब को चुना था। और साथ ही साथ में परमेश्वर ने उनके मददगार के रूप में कई सारे बुद्धि से प्रवीणता से भरे हुए परमेश्वर की आत्मा से भरे गए लोगों को दिया है। 12 वचन से लेकर 17 वचन तक शब्द के नियमों के बारे में लिखा गया है। 18 और 19 वचनों को जब देखते हैं परमेश्वर ने मूसा के हाथों में 2 तख्तियां दी हैं जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी। उसे परमेश्वर ने वाचा के संदूक में रखने के लिए कहा था। 32वां अध्याय में जब देखते हैं मूसा पर्वत के ऊपर से नीचे उतरना विलंब करते हैं और इसराइलियों ने हारून से कहा कि हमारे सामने चलने के लिए एक देवता को बना, जिसे भी तू बनाएगा उसे हम मानेंगे कि उसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर लेकर आए हैं। और हारून ने इनकी बातें सुनकर उनके पास से सोना को लिया, उसे आग में डाला, वो बजटक रूप निकलाता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा फुर्ती करने के लिए क्योंकि तेरी प्रजा बिगड़ चुके हैं। मूसा नीचे उतर आते हैं। वे उसके चारों ओर घूमते हुए खेलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, उसकी उपासना आराधना करने लगे और उसका नाम यहोवा दिया है। अपने क्रोध में मूसा ने अपने हाथों की दोनों तख्तियों को नीचे पटक कर तोड़ दिया था और उसी क्रोध में सोने की बछड़े को आग में जलाकर उसे फूंक कर उसे चूर चूर करके पानी में मिलाकर जितने लोगों ने अपराध किया उन सभी को पिलाया था। 33वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने जिस तरह से मूसा से कहा है, जैसा मैंने तुझे दिखाया वैसे तू जाकर तंबू को बनाएगा। हर एक चीज परमेश्वर ने नाप को दिखाया है, उसका माप दिखाया है, कौन सी वस्तु कैसी बननी चाहिए, किससे बननी चाहिए, हर कारीगरी के विषय में परमेश्वर ने उनसे बताया था। मूसा उसी प्रकार से सारे तंबू को बनाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर की ओर से उन आदेशों को प्राप्त करते हैं। सीनै पर्वत की पर अपने समय को बिताते हैं, नीचे छावनी में भी आते हैं और लोगों को सारे उपदेश देते हैं, तंबू को सिद्ध करते हैं। परमेश्वर ने एक संकेत बताया, जैसे तुम बादल को उठता हुआ तुम्हारे ऊपर से देखोगे, तुम्हारी यात्रा को आगे बढ़ाओगे। जहाँ पर बादल रुक जाते हैं वहां पर तुम्हें रुकना पड़ेगा। बादल चलती है तो तुम्हें चलना है, बादल रुकती है तो तुम्हें रुकना है। अभी बादल यहीं पर खड़ा हुआ, अभी जाने के लिए परमेश्वर सिद्ध होने के लिए उनसे कहते हैं। अगली यात्रा हमारी लय व्यवस्था में चलती है। कल से हमारे ध्यान को लय व्यवस्था में आगे बढ़ाएंगे। इसराइली कूच करके किस प्रकार से सीनै पर्वत के पास से आगे निकलते हैं। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इसराइलियों की यात्रा को संक्षिप्त में फिर से आपको बताता हूँ। 12वें अध्याय में इसराइली रामसेस से लेकर सुक्कोत तक आते हैं। 13वें अध्याय में सुक्कोत से लेकर एताम तक पहुंचते हैं। 14वें अध्याय में मिग्दल के समुद्र के बीच पिहारुत के समुद्र का बालसोपान के सामने अपने डेरे खड़े करते हैं। यहीं पर उन्होंने देखा है फिरौन की सेना उनका पीछा करती है। 15वें अध्याय में देखते हैं लाल समुद्र पार करके निकल जाते हैं और वहां पर गीत भी गाते हैं। 16वें अध्याय में एलीम तक पहुंचते हैं, फिर एलीम से कूच करते हुए सीन तक पहुंचते हैं। 17वें अध्याय में सीन से रफीदम तक जाते हैं। 18वें अध्याय में मूसा के ससुर के साथ उनकी मुलाकात होती है। 19वां अध्याय सीनै पर्वत के ऊपर, 20वां अध्याय सीनै पर्वत के ऊपर, 21वां अध्याय भी सीनै पर्वत के ऊपर, 22वां अध्याय से लेकर 40वां अध्याय तक जाते हैं, सीनै पर्वत के ऊपर होती हैं। लेकिन 34वां अध्याय से जब देखते हैं मूसा तंबू बनाने की तैयारी को करते हैं। 40वां अध्याय में तंबू बन जाती है। लाइवी व्यवस्था में कल अपनी ध्यान आगे बढ़ती जाएगी। इसराइली चलते जाएंगे, हम भी परमेश्वर के संग संग चलते रहेंगे। इसराइलियों के साथ बातें की, हमारे साथ भी बातें करेंगे। इसराइलियों को आशीष दिया, हमें भी आशीष देंगे। इसराइल गलत करने पर उनको दंड दिया है, वो दंड हमारे पर भी आ सकते, इसलिए डरे रहेंगे। हम परमेश्वर के पाए में चलते रहेंगे। कोई पाप कोई अपराध उनके पास ले जाकर क्षमा मांगेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। आदर सम्मान के योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा करते हैं। इसराइल की यात्रा निर्गमन में अद्भुत रीति से आपने चलाया और बड़े विस्तार से प्रभु जी आपने हमें समझाया भी है। आप ही के गौरव करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते समय प्रभु जी लैवी व्यवस्था की ओर जब बढ़ते हैं, हम आपकी अगुवाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए फिर से एक बार दुआ करते हैं। हमारे साथ रहिए, अपनी वाचा को हमारे बीच में बांधे रखिए और अपनी करुणा में दया में हमें चलाने के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का अगुवाई और अभिषेक प्रभु जी इसी प्रकार से बरकरार रखते रहिए। आपके पुत्र के आगमन अगर देरी होगी, फिर से एक बार कल सुबह मिलकर आराधना करने का सौभाग्य हम सबको प्रदान करें। अगर ऐसा ना हो कि पुत्र के आगमन स्वर्गलोक में शामिल करने के लिए दुआ करते हुए हमारी हर एक प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। इसराइलियों की यात्रा निर्गमन से लेकर लैवी व्यवस्था की ओर चलती है, अर्थात गुलामी में से, कठिनाई में से, परिश्रम में से, चमत्कारों के साथ में परमेश्वर के हाथ से चलाए जाकर एक स्वतंत्र किया हुआ आजाद पक्षी की तरह बिना किसी रोक टोक के परमेश्वर के बरकतों को प्राप्त करता हुआ, स्वर्ग से मन्ना को प्राप्त करता हुआ, परमेश्वर के चमत्कार के माध्यम से दिया गया मधुर जलों को पीता हुआ जीवन को जब आगे बढ़ाते हैं,
यहाँ से ढेरों आशीषों की और उनकी यात्रा बढ़ती है। आपकी भी यात्रा इसी प्रकार आशीषमान हो। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की बार समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।